नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के इस अद्भुत क्रमांक की ओर। आज के इस दौर में प्रत्येक मनुष्य अपने आप को बड़ा बनाना चाहता है। हर व्यक्ति की यही होड़ रहती है कि धीरे धीरे करके वो अपने जीवन को एक उच्च स्तर तक लेकर आए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जीवन का स्तर उच्च करने में भी बहुत से नियम कार्य करते हैं। तो आज आपको 4 ऐसी मुख्य बातें बताएंगे जो कि आपको अपने जीवन में अवश्य मान लेनी चाहिए यदि आप भी अपने आप को एक दिन बहुत ऊंचे पद पर देखना चाहते हैं। आप भी चाहते हैं कि मेरा जीवन बहुत ही उत्कृष्ट हो जाए, मुझे भी जीवन में सफलता के नए नए आयामों तक पहुंचने का मौका मिले और मुझे भी अपने जीवन के स्तर को ऊंचा करने के लिए पूरी स्वतंत्रता चाहिए। तो इसके लिए आज हम इस विशेषांक में आपको 4 ऐसे मुख्य कारक बताएंगे जो कि आपके लिए पूरी तरह से सहायक होंगे आपके स्वप्न को पूरा करने के लिए। तो आइए बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। आज के क्रमांक के अंतर्गत हमने 4 ऐसे मुख्य बिंदुओं को शामिल किया है जिनको यदि आप अपने जीवन का मुख्य नियम बनाकर चलते हैं तो निश्चित तौर पर आप अपने जीवन में बहुत तरक्की करेंगे। साथ साथ ही देखिए, हर सफल व्यक्ति के कोई ना कोई मुख्य उसूल होते हैं, मुख्य नियम होते हैं। तो इन नियमों को जानना आपके लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि आप ये चाहते हैं कि मुझे जीवन में कुछ बहुत बड़े कार्य करने हैं। तो क्रमबद्ध तरीके से बढ़ेंगे आज के इस क्रमांक में। तो आइए बढ़ते हैं पहले उस मुख्य बिंदु की ओर जो कि अपने जीवन में आपको अपनाना परम आवश्यक है। देखिए, जीवन के कुछ ऐसे नियम होते हैं जो कि आपके लिए बहुत सहायक होते हैं। ऐसा ही एक नियम है कि आप जीवन में चाहे जो भी कार्य कर रहे हों, जिस भी कार्य क्षेत्र से जुड़े हों या जो भी आपके आय के स्रोत हों, वहां पर आपको एक मुख्य बात यह निभानी चाहिए कि कभी भी स्वयं के कार्य, धन, शक्ति और पद और साथ साथ में ज्ञान का बखान कभी नहीं करना चाहिए। क्योंकि यदि आप इन चीजों का बखान करते हैं, इनकी बढ़ चढ़कर बड़ाई करते हैं, तो ऐसा करने से आपके उस अमूक संसाधन की, चाहे वो ज्ञान हो, चाहे वो आपकी शक्ति हो, चाहे आपका पद हो या आपके द्वारा संचित किया हुआ कार्य क्षेत्र से जुड़ा कोई ज्ञान हो, तो इन सभी चीजों का जीवन में क्षय हो जाता है अगर इनका आप बढ़ चढ़कर बखान करते हैं। ऐसी चीजों से आपको बचना चाहिए क्योंकि कई नियम ऐसे होते हैं कि अगर आप अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, यदि आप अपने ज्ञान का प्रदर्शन करते हैं, तो हो सकता है कि आपकी विचारधारा कोई चुरा ले और आपकी उस विचारधारा से कोई नया कार्य वो स्थापित कर ले। इसीलिए इन चीजों का बहुत ही सीमित तरीके से आपको जीवन में इनको बताना चाहिए, अन्यथा ज्यादा बेहतर होगा कि आप इन चीजों का कभी भी किसी के सामने क्रियान्वयन होकर बखान ना करें। तो ये था पहला मुख्य बिंदु जो कि आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि इन चीजों का बहुत सीमित तरीके से उपयोग करना चाहिए। अब बात करते हैं दूसरे उस कार्य की जो कि आपको अपने जीवन में कभी भी नहीं करना चाहिए। जीवन में अगर आप बड़ा बनना चाहते हैं तो आपके लिए एक चीज बहुत कार्यरत होगी कि अगर आप अपने जीवन में कभी भी किसी स्त्री, किसी दिव्यांग, किसी बुजुर्ग और किसी शिक्षक का यदि अपमान करते हैं तो आपके लिए सबसे ज्यादा क्षय का कारण बनता है। क्योंकि अगर इन जनों का आप जीवन में अपमान करते हैं तो उससे क्या होता है कि ऐसा करने से आपकी जितने भी संचित पुण्य कर्म हैं, जितना भी अभी तक आपने पुण्य कर्मों का संचय किया है, उसका धीरे धीरे क्षय होना प्रारंभ हो जाता है। आपको पता भी नहीं चलेगा और आपके द्वारा कमाए गए अच्छे कर्मों के द्वारा अर्जित किए गए पुण्य धीरे धीरे ह्रास में बदल जाएंगे और ये ह्रास इतना जबरदस्त होगा कि आप अपने जीवन में कभी भी दोबारा उठकर खड़े नहीं हो पाएंगे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मनुष्य अपने आवेश में बहुत से लोगों का अपमान कर देता है और बाद में उसे इस चीज के लिए बड़ा ही पश्चाताप होता है। तो उस पश्चाताप का कोई भी लाभ नहीं जिससे आपको बाद में अपने कर्मों के प्रति शापित होना पड़े। ये वो चीजें हैं जो जीवन में आपको बहुत ध्यान रखनी चाहिए। क्योंकि देखिए, जो हमारे शब्द होते हैं, जो हमारे वाक्य होते हैं, वो हमारे किरदार को, वो हमारे चरित्र का निर्माण करते हैं। अगर आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, ऐसी वाणी का इस्तेमाल करेंगे जो दूसरों को हास पहुंचा रही है, दूसरों को कष्ट पहुंचा रही है, तो सोचिए कि उसके एवज में आपके जीवन में नकारात्मक स्थितियां आएंगी। नकारात्मक स्थितियां आएंगी तो आपके निर्णय गलत होंगे, निर्णय भी
उतने खराब होंगे और जो भी खराब निर्णय आप जीवन में लेंगे भला वो आपको कैसे जीवन में आगे ले जा सकते हैं। तो इसीलिए ऐसे कोई भी कार्य ना करें जिनसे जीवन में आपको पछताना पड़े। तो इन कार्यों से आपको सदैव बचना चाहिए। अब बात करते हैं तीसरे उस मुख्य बिंदु की जो कि आपको जीवन में आगे बढ़ने से रोकता है, आपको पता भी नहीं चल पाता और जीवन में आप पिछड़ते चले जाते हैं। ऐसा ही एक नियम और है कि कभी भी अपने द्वारा कमाए गए धन का, अपने समय का, अपने संस्कारों का तथा अपनी सेहत का कभी भी व्यर्थ व्यय ना करें। ऐसा करने से आपकी बुद्धि और आपका पुरुषार्थ धीरे धीरे नाश की स्थिति में चले जाते हैं। फिर से मैं आपको बता देता हूं, अपने द्वारा कमाए संचित धन का, समय का, संस्कारों का तथा सेहत का व्यर्थ कभी भी व्यय आपको नहीं करना है। यानी कि देखिए, कभी भी जीवन में किसी भी चीज की व्यर्थता बहुत खराब होती है। पर्याप्तता जीवन में तब भी एक अच्छा उसूल बन जाता है, लेकिन आपके पास यदि किसी चीज की अधिकता है और उसको व्यर्थ रूप से अगर आप खर्च कर रहे हैं, व्यर्थ रूप से उसका व्यय कर रहे हैं, तो ये भी आपके पुरुषार्थ के नाश होने का बहुत प्रमुख कारण बनता है। होता यह है कि जब किसी भी चीज की अधिकता आपके पास होती है, आप उसका अन्यथा व्यर्थ करते हैं, उस चीज को अन्यथा उसका व्यय करना प्रारंभ करते हैं। तो ऐसा करने से आपकी उस अधिकता में से धीरे धीरे करके सभी चीजों का हाश होना प्रारंभ हो जाता है। धीरे धीरे वो चीज नाशवान बनते चली जाती है और धीरे धीरे आपके जो कोष होते हैं वो खाली होने प्रारंभ हो जाते हैं और आपको इस चीज का पता ही नहीं चलता। जो भी मैं आपको मुख्य बातें बता रहा हूं, ये वो चीजें हैं जो मनुष्य कभी भी अंतर्मन से झांक के नहीं देखता, क्योंकि आप धीरे धीरे जिस चीज के बारे में आपके पास में अधिकता है उसको अगर आप खराब करते जाएंगे धीरे धीरे और आपको पता भी नहीं चलेगा, तो एक समय ऐसा आएगा कि आपका पूरा कोष ही खाली हो जाएगा और एकाएक आपको पता चलेगा कि वो चीज आपके जीवन से पूरी तरह से जा चुकी है। और वो चीज आपका ज्ञान भी हो सकता है, वो आपका धन भी हो सकता है, वो आपके संस्कार भी हो सकते हैं और एक अच्छी सेहत भी हो सकती है, जो कि अच्छी अवस्था में होने के बाद दुर्व्यवस्था में आ जाती है, केवल और केवल आपकी इस भूल के चलते। तो इसीलिए हर चीज का पर्याप्तता के साथ इस्तेमाल करें, जीवन बहुत बहुत लाभकारी सिद्ध हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं अपने चौथे और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु की, जो कि आपके लिए सबसे ज्यादा प्रभावशाली है। देखिए, ऐसे ही जो मैंने आपको 3 नियम बताए, उसमें से एक बात आपको और जीवन में शामिल करनी है कि जीवन में कभी भी किसी की धर्म, जाति, साक्षरता एवं पद के आधार पर उनको सम्मान ना दें, बल्कि आपको सम्मान की जो दृष्टि है वो सभी के लिए समभाव में रखनी है। यानी कि सभी को एक समान रूप से सम्मान देना आपको सीखना होगा, क्योंकि जिस आधार पे जब भी हमारी बुद्धि में ऐसी बात आती है कि यह तो उस पंथ का है, यह तो उस धर्म का है, यह तो उस जाति का है, यह तो इतना पढ़ा लिखा है, यह तो इस पद पर कार्यरत है, अगर हम इन सभी के चीज यदि हम इन सभी को देखते हुए इसके आधार पर लोगों को सम्मान देना प्रारंभ करेंगे, तो इससे हम अपने जीवन में हर चीज को विश्लेषण के साथ देखेंगे। और जीवन एक ऐसी चीज है जिसमें हर बार विश्लेषण की पद्धति का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो सबसे अच्छी बात यह है कि सभी को समान दृष्टि से देखें, सभी को समान रूप से सम्मान प्रदान करें। और सम्मान सभी का होता है, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे अनपढ़ हो। इसीलिए सम्मान सभी को बराबर दृष्टि से दें। इससे आपको जीवन में सबसे बड़ा लाभ क्या होगा कि ये समाज ही आपको एक दिन बहुत बड़े पद पर पदोन्नत कर देगा और जो चीज आप चाहते हैं वो सब कुछ आपको मिलेगा। क्योंकि ईश्वर भी एक ही बात कहते हैं, जो व्यक्ति सभी को समान दृष्टि से देखते हैं, ईश्वर ऐसे व्यक्तियों के जीवन में सुख और दुख को भी समान दृष्टि से प्रेषित करते हैं। और ऐसे व्यक्ति को बुद्धि भी ऐसी मिलती है कि वो हर स्थिति परिस्थिति को समान दृष्टि से देखकर अपने जीवन में दुखों से पार निकल जाता है। ऐसा व्यक्ति मोक्ष का बहुत जल्दी अधिकारी बन जाता है। तो ये थे वो 4 अद्भुत नियम जो कि अपने जीवन में आपको शामिल करने चाहिए। ये चारों नियम अगर आप जीवन में अपनाते हैं तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में आपका जो स्तर है वो धीरे धीरे इतना बड़ा हो जाएगा कि आपको भी इसका अनुभव, इसका एहसास नहीं हो पाएगा। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं इस क्रमांक के माध्यम से अवश्य ही आप कुछ सीख पाए होंगे। इसी कामना के साथ अब विदा लेने का समय आ गया है। विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना मैं करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सद्बुद्धि प्रदान करें, सभी को सन्मति प्रदान करें, इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।